अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुलैन मुगल। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तारीख की सबसे सख्त इक़्तिसादी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को माली या तिजारती सहूलत फराहम करने वाले मुल्क को भी सख्त मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान को मुआहदे के लिए मुझसे बड़ा मौका किसी और ने नहीं दिया, लेकिन ईरान ने कबूल नहीं किया। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ की जाने वाली सबसे तबाहकुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रहा है, जिसमें गैर मामूली पैमाने पर इक़्तिसादी जंग और ईरान को आलमी सतह पर तनहा करना शामिल होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरिया ख़त्म हो चुकी, फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी, फ़ौजी फैक्ट्रियाँ मलबे में तब्दील हो चुकी और ईरानी करेंसी बेवक़्त हो चुकी। जो मुल्क या इदारा ईरान को माली या तिजारती सहारा फराहम करेगा, उसे भी अमरीकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने तेल की स्मगलिंग, मालियाती तबादले, स्विप लाइन्स, नकद रकम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेज, बहरी जहाज़ों की रजिस्ट्री, फ्रंट कंपनियों को रोकने का मुतालबा किया और अमरीकी इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो ईरान को तनहा करने के लिए अमरीका का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई को रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने दिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कौम का जो भी पैसा है वो अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई है, उसे रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने देंगे। पंजाब में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं और उन पे खरबों रुपए खर्च किया जा रहे हैं। इन मंसूबों में किसान कार्ड, अपनी छत अपना घर स्कीम, सड़कों की तामीर, मेट्रो मंसूबे, ग्रीन बसें और ट्रेन सिस्टम समेत मुख्तलिफ शोबों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की शामिल है। हुकूमत की जानिब से अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए हैं, जबकि किसानों और कम आमदनी वाले अफराद के लिए भी मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम जारी हैं। मरियम नवाज का कहना था कि किसान कार्ड के जरिए सूबे के काश्तकारों को सहूलत फराहम की जा रही है। अपनी छत अपना घर स्कीम के जरिए लोगों को घर बनाने में मदद दी जा रही है। हुकूमत का मकसद अवाम के वसाइल को अवाम ही की फलाह व बहबूद पर खर्च करना और उसका मकसद के लिए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के साथ शफाफियत और मेरिट को भी यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने इस अज़्म का इज़हार किया कि अवाम के पैसे के एक एक रुपये का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी को कौमी वसाइल में खयानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजगोर के इलाके कली सोरान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गई। हलाक होने वाले दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने वाले थे। कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया, जिसमें 3 गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिलें, IED डिवाइसेस समेत कलदम तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मकामी अफराद से लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासोतिन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा किया। पाकिस्तान मोनूमेंट आमद पर फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने मलेशिया के वज़ीर दाखिला को शानदार सलामी पेश की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। सैफुद्दीन नासोतिन ने यादगार शोहदा पर फातह ख्वानी की और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने यादगार शोहदा और पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उनके एजाज़ में इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में शानदार परेड का इनेकाद भी किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने मलेशिया के वज़ीर दाखिला को शानदार सलामी पेश की। पाकिस्तान और मलेशिया के कौमी तराने भी बजाए गए। IG फेडरल कांस्टेबलरी रियाज नज़ीर, IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी, DIG इस्लामाबाद और दीगर आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। इस्तकबालिया का एहतमाम वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती ने किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने
हाथ छोड़कर वकला को तालियां बजाने से रोक दिया। तकरीब में जस्टिस कमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पर मसूद चिश्ती के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को वकला को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पीर मसूद चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री को फाइल रखने पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया अदा किया, जबकि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के आईनी बेंच में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। तकरीब में मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और साकिब अकरम गोंदल समेत सीनियर एडवोकेट मोहसन विर्क, डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद, डिप्टी अटॉर्नी जनरल सोनिया जदून और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल चौधरी उस्मान भी तकरीब में शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का पूरा निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से पाकिस्तान को IMF की शराइत मानना पड़ती है। उन्होंने कहा कि लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो जमात इस्लामी आगे बढ़ेगी। गुज़िश्ता रोज़ डीजल की कीमत में 30 रुपये कमी की गई, हालांकि ये कमी 130 रुपये तक बनती है। लेवी ख़त्म कर दी जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 से 250 रुपये तक आ सकती हैं। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि IPP से भी बात की जाए तो बिजली की कीमत में 30% तक कमी हो सकती है। मुल्क में लोड शेडिंग जारी है, लेकिन इसके बावजूद कैपेसिटी पेमेंट्स ली जा रही हैं। हाफिज नईम उर रहमान ने दावा किया कि हुकूमत ने हमसे मुज़ाकरात से मुतालिक बात की है। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आना चाहिए था। बानी PTI समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। मौसम की दुनिया से आगाह करते चले। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, सवात, गुजरांवाला, लाहौर और दीगर इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई, जबकि नशेबी इलाकों में शहरी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोठोहार, बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बिल्तिस्तान में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश मुतवक्की है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। रावलपिंडी, मरीक, लियात, अटक, चकवात, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में बारिश, जबकि पोठोहार, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला बिलखसूस मर्दान, सवाबी, नौशहरा, पेशावर, एबटाबाद और हरीपुर में भी बारिश और गरज चमक की पेशगोई की गई। कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, पेशावर, नौशहरा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में शहरी सैलाब, जबकि कश्मीर, मरी, गलियात और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकामी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। लाहौर में बिरूने मुल्क वर्क वीज़े पर जाने की ख्वाहिशमंद 127 सादा लो अफराद से मुबैना तौर पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम सामने आया है। मुतासरीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि सिंहपुरा लाहौर में कायम स्किल ब्रिज ट्रैवल टूर्स एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स ने फ्रॉड किया। मुतल्लिका कंपनी के मालिकीन उस्मान और जावेद रहमान ने उन्हें अज़रबैजान के वर्क वीज़े पर भिजवाने का झांसा दिया, लाखों रुपये फ़ीस वसूल किए और बाद मुबैना तौर पर गायब हो गए। मुतासरीन के मुताबिक फ्रॉड का शिकार होने वालों में लाहौर, फैसलाबाद, कराची, सखर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। कंपनी ने वर्क वीज़ों के साथ साथ पासपोर्ट्स और एयर टिकट्स के नाम पर भी रकम वसूल की, ताहम वादे पूरे ना किए गए। मुतासरीन के मुताबिक उन्होंने मुबैना फ्रॉड के खिलाफ तकरीबन 2 माह कबल FIA की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग में दरख्वास्तें जमा कराई, ताहम अब तक कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मुतासरीन की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम दरख्वास्तें दिए जाने का दावा किया गया। मुतासरीन ने हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि मुबैना तौर पर फ्रॉड में मुलव्वस मुल्ज़िमान उस्मान और जावेदुर रहमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। चीन में अदालत ने वहां की एक बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी के मालिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। चीनी कंपनी चाइना एवरग्रैंड ग्रुप के बानी को अदालत ने उम्र कैद के साथ साथ 1 अरब 31 करोड़ डॉलर जुर्माने की सजा भी सुनाई। कंपनी के मालिक हुए कयान किसी ज़माने में एशिया के अमीर तरीन शख्स से उन्होंने अप्रैल 2026 में फंड्स के गलत इस्तेमाल, फंड राइजिंग फ्रॉड, अवाम से गैर कानूनी तौर पर रकम लेने और रिश्वत समेत 8 इल्ज़ामात में अपना जुर्म कबूल किया था। ये कंपनी किसी ज़माने में चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी थी। 2023 में कंपनी दिवालिया हो गई थी, जिसके नतीजे में चीनी मैशत और
माली मार्केट्स को शदीद धचका भी पहुंचा था। चीन के शहर शैनज़ेन की अदालत ने हुई कयान को सजा सुनाई, जबकि उनके तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। हुई कयान को चीनी इंतजामिया ने कंपनी के दिवालिया होने के बाद हिरासत में लिया था। अदालत की जानिब से कंपनी के 5 आला अहदेदारान को भी 6 ता 18 साल कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई गई। मजमूई तौर पर कंपनी से जुड़े 56 अफराद को अदालत की जानिब से सजाएं सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस कंपनी और इसके बान के इकदाम से बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हुए। मैशियत को बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना हुआ, जबकि माशरे को भी बहुत नुकसान पहुँचा है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मिसबा अरशद को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 मुंतखब कर लिया गया। वो नवंबर में पोर्टो रिको में होने वाले आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 की रिकॉर्डशुदा ताजपोशी की तकरीब मनीला फिलिपाइन के रिजल पार्क होटल में फिल्माई गई, जिसकी वीडियो 18 और 19 अगस्त 2026 को यूट्यूब पर 2 हिस्सों में जारी की गई। खूबसूरती, एतमाद, वकार और मकसद के जज्बे के साथ मिसबा अरशद अब आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। रवां साल मिस यूनिवर्स मुकाबले के हवाले से भी खुसूसी अहमियत रखता है, क्योंकि आलमी मुकाबला अपनी डायमंड एनिवर्सरी यानी 60वीं सालगिरह के मौका पर मुनक्किद हो रहा है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज मिलने के बाद मिसबा अरशद ने आलमी मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया। उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के लिए एक नए बाब का आगाज़ करार दी जा रही है, जहाँ वो आलमी प्लेटफॉर्म पर मुल्क का तशख़्ख़ुस, सकाफत और खूबसूरती उजागर करने की कोशिश करेंगी। मिसबा अरशद की कामयाबी पर सोशल मीडिया सार्फिन और उनके मद्दाहों की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मद्दाहों ने उम्मीद जाहिर की कि वो आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए मुल्क का नाम रोशन करेंगी। और टिकटॉक सार्फिन में बहुत जल्द अपने दोस्तों को रकम भी भेज सकेंगे। टिकटॉक की जानिब से एक ऐसे फीचर पर काम जारी है जिसके ज़रिए सार्फिन एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए रकम भेज सकेंगे। जब भी इस फीचर को मुतारिफ कराया जाएगा तो कंपनी की जानिब से टिकटॉक पे के ज़रिए ये सहूलत फराहम की जाएगी। टिकटॉक पे सर्विस पहले ही जनूब मशरकी एशिया में टिकटॉक शॉप्स पर ख़रीदारी के लिए दस्तियाब है। इस फीचर का कोड अमेरिका में आईफोन्स के लिए टिकटॉक ऐप के अंदर नजर आया है। इस कोड से अंदिया मिला है कि रकम भेजने वाला पेमेंट के साथ मैसेज को भी ऐड कर सकेगा। कंपनी ने इस हवाले से बताया कि अभी इस फीचर की आजमाइश नहीं की जा रही, जिससे अंदिया मिलता है कि ये अभी इब्तदाई मराहल में है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इसे कब और किन ममालिक में मुतारफ कराया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये पहली बार नहीं, टिकटॉक की जानिब से मालियाती सर्विसेज को वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया जा रहा है। 2026 के शुरू में टिकटॉक ने ब्राज़ील के मरकजी बैंक में दरख्वास्त जमा करवाई थी कि वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर कर्जे और पेमेंट सर्विसेज सार्फिन को फराहम कर सके। वैसे तो टिकटॉक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर ये कंपनी बतदरीज दीगर शोबों में भी कदम जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।